हेलो एवरीवन, देखिए आज इस वीडियो में हम बेसिक बातें करेंगे। ठीक है, देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। सबसे पहले तो आपको जैसे मैंने बताया था एमकेएस होता है, एसपीएस होता है, याद है एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस। ठीक है, तो एसआई सिस्टम में क्या होता था आपके पास, जो एमकेएस सिस्टम था ना वो तो होता ही था उसमें, लेकिन उससे अदर मतलब हम कहें कि एमकेएस में यहाँ एम क्या था हमारे पास, मीटर। ठीक है, ये हमारे पास किलोग्राम और ये सेकंड था, है ना, मास का यूनिट, ये लेंथ का और ये टाइम का। इस तरीके से था। ऐसे ही एफपीएस में फुट लेंथ का, पाउंड मास का और सेकंड टाइम का। इसमें सेंटीमीटर, ग्राम और ये सेकंड, इस तरीके से चलता था। तो जो एसआई सिस्टम है इसके अंदर हम क्या लेते हैं, फंडामेंटल भी ले लेते हैं और जो सप्लीमेंट्री होती है हमारे पास क्वांटिटीज उनको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एसआई सिस्टम के अंदर यानी कि क्या है, एमकेएस का वो क्या है, एक एक्सटेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, ये तो यूज़ होते ही हैं उसमें आपके पास मास के और लेंथ के और ये आपके पास किसके, टाइम के। लेकिन इसके अदर देन जो हमारी 7 फंडामेंटल थी, ठीक है, 3 तो ये यही आ जाती हैं फंडामेंटल में, लेकिन जो 4 और थी वो भी यूज़ होती हैं और सप्लीमेंट्री वाले जो होते हैं हमारे क्वांटिटीज़ वो भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसआई सिस्टम है वो ही क्यों लिया हमने, ठीक है, इसकी एडवांटेजेस क्या है। एसआई तो ये तो समझ गए, सिस्टम इंटरनेशनल, यानी कि जो इंटरनेशनली सबने माना कि हाँ अब ये यूनिट्स माने जाएंगे, आप किसी भी देश के हो लेकिन हाँ ये यूनिट लिख दिए तो ऑब्वियस बात है सब समझ जाएंगे ये किसके यूनिट है। ठीक है, तो जो एसआई सिस्टम है इसकी एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहले एडवांटेजेस तो ये है कि इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया कि ये मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम क्यों है, देखो आप सभी को पता है कि जैसे हम कहें 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करो जरा मीटर में तो कितना बनेगा, ये 1000 मीटर, यानी कि ये 10 की पावर 3 मीटर बन गया 1 किलोमीटर का। ठीक है, तो ये 10 की पावर्स में ही कन्वर्जन चल रही है इनकी, है ना। या आप 1 मीटर को भी कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है 10 की पावर 3 इसके नीचे जाएगा तो 10 की पावर -3 किलोमीटर बनेगा 1 मीटर। तो इनकी कन्वर्जन्स क्या है, 10 के मल्टीपल्स में ही चल रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एफपीएस सिस्टम देखोगे ना, उसके अंदर अगर हम लेंथ की बात करें तो उसमें यार्ड होता है। तो यार्ड का मतलब क्या है, वहाँ पर 1 यार्ड जो होता है ना आपके पास वो 3 फुट के बराबर होता है। और 1 माइल, ठीक है, डिस्टेंस को ही बोलते हैं वहाँ, 1 माइल जो होता है आपके पास 1760 यार्ड के बराबर होता है। तो मतलब इनको याद रखना मुश्किल है ना। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है इसमें जो कन्वर्जन है इस तरीके से ये भी बहुत ईजी है। तो कन्वर्जन चाहे हम स्मॉलर की करें या लार्जर यूनिट की करें, ठीक है, जैसे हमने लार्जर की करी स्मॉलर में या स्मॉलर की लार्जर में, तो ये मल्टीपल ऑफ 10 में चलते हैं। तो यानी कि ईजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड हो जाते हैं, चाहे किलोग्राम के भी हों आपके पास। ठीक है, क्लियर है। तो ये मीट्रिक सिस्टम है। दूसरा क्या है, रैशनलाइज सिस्टम है। रैशनलाइज सिस्टम क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड यूनिट होती है किसी सिंगल फिजिकल क्वांटिटी की। जैसे आप मान लो एनर्जी है आपके पास, ठीक है, अब एनर्जी के आपके पास कैलोरी भी होते हैं। ठीक है, एनर्जी के क्या होते हैं, कैलोरी भी होते हैं यूनिट, जूल भी होते हैं, और एक और आपके किलोवाट आवर भी मान लो। ठीक है, ये हम यूज़ करते हैं हीट में, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन के निकालने में आती है यूज़, जूल। और किलोवाट आवर कहाँ होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है ना, तो करंट से रिलेटेड हो गई कहानी की, वहाँ पर एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, 1 किलोवाट आवर यानी कि 1 यूनिट। तो आपको इसी के हिसाब से क्या आता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। लेकिन जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई एनर्जी के यूनिट वो क्या किए गए, जूल किए गए, समझ रहे हो। तो एसआई यूनिट एनर्जी के क्या है हमारे पास, जूल है, तो जूल ही माने जाएंगे। क्लियर है। ऐसे ही कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम क्यों है, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो कोहेरेंट सिस्टम क्यों है, ये साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, अब दिखाई देगा। देखो कोहेरेंट सिस्टम क्यों है, एवरी यूनिट कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब देखो जरा, जैसे हम इसमें एग्जाम्पल से बात करें, जैसे मान लो जैसे हम बात करें वेलोसिटी का क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम। तो यहाँ लो 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है और 1 सेकंड का टाइम है। तो इसको सोल्व जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ वेलोसिटी भी कितनी आई है आपके पास, 1 ही आंसर आया है इसका। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। ये कौन से उसमें है, एसआई में, क्योंकि मीटर और सेकंड एसआई में है हमारा। ठीक है, ऐसे ही मान लो आप प्रेशर की बात करो, प्रेशर के जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया। तो उसका क्या हो जाएगा आपके पास, न्यूटन अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो 1 न्यूटन की अगर फोर्स है तो 1 मीटर स्क्वायर पे वो लग रही है, तो प्रेशर कितना होगा, 1 पास्कल का ही होगा, जो भी इसके यूनिट है। ठीक है, 1 का ही होगा मतलब। ठीक है, ये सिर्फ किस में है, एसआई में ही है। ठीक है, अब अगर मान लो इसके हम सीजीएस में देखें, ठीक है, तो सीजीएस में देख लो आप, ये आंसर कुछ और आएगा। मान लो 1 न्यूटन 1 मीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट करो जरा। 1 न्यूटन कितना होता है, 10 की पावर 5 अर्ग। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 1 मीटर होता है आपके पास 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर, और इसका स्क्वायर तो देखो 10 की पावर 5 और ये 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 10 की पावर 1 अर्ज और अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर चेंज नहीं हो गया, 1 नहीं रहा। लेकिन एसआई में क्या रहता है, कोई भी चीज़ 1 है तो आंसर 1 ही रहता है। लेकिन अगर मान लो किसी और सिस्टम में हम देखें, ठीक है, लेकिन उसको जब हम चेंज कर रहे हैं, देखो कन्वर्जन यहाँ पर, तो वो अलग बन गई हमारे पास, 1 नहीं आंसर आ रहा। समझ रहे हो। तो ये क्या है, कोहेरेंट सिस्टम है। ठीक है, कुछ भी आप फॉर्मूला लो उसमें 1 पुट करो तो दूसरी चीज़ का आंसर 1 ही रहेगा। आई बात समझ में, ये बताओ। ये थी हमारे पास एडवांटेजेस। अब एसआई प्रीफिक्सेस की बात कर लेते हैं। एसआई प्रीफिक्सेस क्या है, जैसे मान लो आपके पास मीटर है, ठीक है, अब प्रीफिक्स इसके आगे लग गया के, मतलब किलोमीटर बन गया। ठीक है, या ऐसे समझो, किलोमीटर आपको दिया हुआ है मान लो। ठीक है, तो मीटर तो हो गया आपके पास यूनिट एसआई।
लेकिन इसके आगे जो लग गया ये क्या हो गया इसका प्रीफिक्स। तो SI प्रीफिक्सेस होते हैं हमारे पास। ये जैसे आपको पता भी है, अगर मैं एग्जांपल लूँ इसमें, जैसे 1 किलोमीटर होता है तो ये 1 किलो क्या है आपके पास 10⁻³ मीटर है। तो 10⁻³ ये देख लो आपके पास पावर ऑफ 10 में ही चल रही है। लेकिन हाँ, जो कि मैंने आपको मीट्रिक में भी बताया था, कन्वर्जन होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ये तो हमें नॉन है 1 किलोमीटर वगैरह, जैसे 1 kg भी हो गया आपके पास, 1 kg भी कितना हो गया 10⁻³ यानी कि 1000 ग्राम, तो 10⁻³ ग्राम। इस तरीके से ये चलती हैं आपके पास, या नहीं बताओ, समझते हो ना। तो 10⁻³ मतलब क्या है 1000 मीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारे पास, ये प्रीफिक्सेस की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो ये देखो जरा, जैसे हमारे पास बहुत सारी हैं इसमें, जैसे कि मैंने अभी किलो की बात बताई, तो किलो क्या होता है 10⁻³ होता है। अब मान लो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी टर्म ले लो, ठीक है। जैसे हमने कहा ये kg वाला ही ले लो, मान लो 1 ग्राम था आपके पास, ठीक है। अब मान लो मैंने इस ग्राम के आगे क्या लगा दिया, k लगा दिया, तो ये कितना बन गया 10⁻³ ग्राम बन गया। कितनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि किलो क्या है हमारा 10⁻³ है, समझ रहे हो। तो प्रीफिक्सेस की वैल्यू हो गई। तो पावर ऑफ 10 में अगर 10⁻18 होता है वो होता है एक्सा, ठीक है। ई कैपिटल ई से करते हैं। अब जैसे मान लो इसमें एग्जांपल आ जाए आपके पास 1 EM ऐसे आ जाए लिखा हुआ, क्या है हो गया, क्या हुआ ये एक्सा मीटर, ठीक है। 1 एक्सा मीटर कितने मीटर के इक्वल होगा हमें पता है, यहाँ से 10⁻18 मीटर के इक्वल होगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे 10⁻15 पेटा होता है, P से लिखते हैं कैपिटल में, 10⁻12 टेरा होता है कैपिटल T से, 10⁻9 गीगा, G से लिखते हैं 10⁻6 मेगा, M से लिखते हैं 10⁻3 किलो, K से लिखते हैं, ये बताइए आपको, ठीक है। और ये K ना यहाँ पर छोटा ही होता है, ये याद रखना, ये वाला, ठीक है। 10⁻2 हेक्टो होता है, H से लिखते हैं। 10⁻1 डेका होता है, जिसको हम DA से लिखते हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई समझ में ना आई हो। अब जैसे मान लो हेक्टो का एग्जांपल ले लो, आपको ऐसे दिया हो हेक्टोमीटर, तो इसका मतलब क्या है 10⁻2 मीटर है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जैसे ये थे हमारे पास, ठीक है, ये प्लस में चल रही थी पावर, ऐसी माइनस में भी चलेंगी। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो 1 किलोमीटर 1000 मीटर के हो गया, ठीक है, यानी कि 10⁻3 मीटर, तो 1 मीटर कितना होगा 10⁻3 मीटर, ये इधर चल जाती है, ठीक है। तो ऐसे ये तो नॉन है, जैसे जो अननोन है उनके लिए आपको समझना है। देखो जरा, जैसे पावर ऑफ 10 में ये किस में चल रही है, नेगेटिव में, और ये ज़्यादा यूज़ होती है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जो ये प्लस वाली थी ना, इनमें तो मेनली आपको पता ही कौन कौन सी, एक तो मेगा यूज़ होती है और ये किलो वाली यूज़ होती है ज़्यादातर, या गीगा यूज़ हो जाती है ज़्यादा। जैसे आपने सुना होगा ना गीगाबाइट सुना है, M से मेगाबाइट सुना है, तो ये वो मतलब है गीगाबाइट। जैसे आप स्टोरेज देखते होंगे अपने मेमोरी कार्ड की या पेन ड्राइव की या हार्ड डिस्क की, तो वो गीगाबाइट में होती है या मेगाबाइट्स में होती है। तो वो बाइट्स तो हैं ही है वहाँ, लेकिन मेगा मतलब क्या 10⁻6 बाइट्स हैं। 1 मेगाबाइट का मतलब क्या 10⁻6 बाइट्स, यानी कि 10 लाख। और जैसे मान लो ये है आपके पास गीगाबाइट 10⁻9 है, ठीक है। तो मान लो 10⁻9 बाइट्स होगी, यानी कि कितना हो गया वो 100 करोड़ हो गया बाइट्स, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। अब ये माइनस वाली जो है ना आपके पास, ठीक है, देखो जरा इनको, ये सब याद करने की चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। लर्न तो करना ही पड़ेगा इनको आपको, लेकिन समझ के कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा। देखो जैसे डेसी लग जाए, तो डी से सिंबल है इसका 10⁻−1 होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल हम सोचें इसमें, जैसे 1 डेसीमीटर आपको कोई बोल दे, तो मतलब क्या है वो 10⁻−1 मीटर है, ठीक है। सेंटी से समझ लो, चलो सेंटी से आपको सबको पता है। जैसे 1 सेंटीमीटर आपको कोई कह दे, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10⁻−2 सेंटी हो गया, और ये मीटर। वैसे भी तो आपको पता ही है ना 1 सेंटीमीटर कितना होता है, बताओ जल्दी से। 1/100 मीटर होता है। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में क्या होगा, ये 100 नीचे जाएगा तो ये 10⁻−2 बन जाएगा। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो 10⁻−2 मीटर होता है, तो ये 10⁻−2 क्या है सेंटी, सेंटी को लिखा है ना हमने ये मीटर, तो ये सेंटी हो गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए। 10⁻−2 होता है। मिली 10⁻3 होता है, स्मॉल m से लिखते हैं। 10⁻6 माइक्रो होता है। म्यू से लिखते हैं इसको, ऐसे ये म्यू ऐसे यू पा के ना इधर से ऐसे खींच दो ये डंडा थोड़ा सा। नैनो स्मॉल n से 10⁻9 होता है। 10⁻12 पीको होता है, स्मॉल p से लिखना है। 10⁻15 फेम्टो होता है, या फर्मी भी बोलते हैं इसको, स्मॉल f से लिखते हैं। 10⁻18 अट्टो a से लिखते हैं ये, ठीक है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। क्लियर। मोस्टली इसमें भी जैसे आपका ये मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, ये चीज़ समझ में आई कि क्या मैं समझा रहा हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ें याद ही करने की हैं आपकी, इसमें इतना कुछ मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊँ कुछ ना रूल्स थे हमारे पास। क्या रूल्स थे? जैसे मैंने आपको बताया था यूनिट लिखने के। जैसे फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन होता है ना। तो ये साइंटिस्ट के नाम पे होता है, ठीक है। तो साइंटिस्ट का नाम अगर फुल लिखेंगे हम, तो वो इस तरीके से लिखेंगे यूनिट को, स्मॉल n से स्टार्ट होगा वो, लेकिन सिंबल क्या होगा इसका, कैपिटल N होगा यूनिट का। बात इतनी समझ में आ रही है? बताओ। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, साइंटिस्ट के नाम पे अगर कोई भी होगा, जैसे हमारे पास टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो केल्विन हम ये स्मॉल k से स्टार्ट करते हैं नाम में, लेकिन जो सिंबल लिखते हैं उसका वो हम कैपिटल K से लिखते हैं, या नहीं लिखते हैं, बताओ, ठीक है। इसी तरीके से करंट के एम्पियर होते हैं, तो एम्पियर हम लिखते ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन सिंबल उसका A होता है। तो ये मैंने आपको बताया था, साइंटिस्टों के नाम पे जो भी होगा तो नाम
से अगर हम उसका पूरा उस यूनिट लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में ही चलेगा, लेकिन सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल में चलता है। बाकी सब जैसे मीटर वगैरह हो गया ये तो आपको सब पता ही है, तो स्मॉल एम वगैरह में ही चलते हैं, ये तो पता ही है आपको, ठीक है। किलोग्राम वगैरह ये भी केजी वगैरह सब स्मॉल में चलते हैं, ठीक है। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, जैसे मैंने आपको कहा ना मीटर हो गया ये भी सब स्मॉल एम में चलता है, किलोग्राम है वो भी केजी स्मॉल में चलता है, या टाइम हो गया, ठीक है, वो भी सब हमारा सेकंड में एस छोटा ही चलता है उसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ें पता है आपको। लेकिन एक इसमें एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है कि जो लीटर है ना, लीटर, ठीक है, लीटर कैपिटल एल में चलता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ, ठीक है। लीटर, अब जैसे आप लोग दूध वगैरह लेने जाते हो, आप क्या कहते हो 1 किलो दूध दे दो, 2 किलो दूध दे दो, वैसे वो थोड़ी होता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो तो एक्चुअली में वो आपको किसी में देखा होगा आपने, किसी चीज़ में मेजरमेंट करके देता है, कोई एक गिलास सा होता है उनका एक, ठीक है, कि उस चीज़ में मेजरमेंट करके देता है ना, तो वो क्या दे रहा है आपको, वॉल्यूम में दे रहा है ना, कितने वॉल्यूम में, तो वो लीटर में चलता है ना। उनके पास देखना आप गिलास होते हैं 1 लीटर के या 2 लीटर के, जितना भी आपको चाहिए, या आधा लीटर के भी होते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें ना, जैसे आपको जो चीज़ समझनी है वो क्या है कि जो 1 लीटर होता है ना आपके पास, ये जो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अब आप कहोगे ये क्या है, 1 डेसीमीटर क्यूब क्या है, लेकिन ये आपने बचपन में तो पढ़ा है, बचपन में भी क्या 10th में तो आपने पढ़ा ही है ना, कि जो आपका जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, या 1 मीटर क्यूब क्या होता है आपके पास 1000 लीटर के बराबर होता है, ये सब तो पढ़ा है। तो देखो कन्वर्जन समझो जरा कैसे आई। अब 1 डेसीमीटर क्यूब की बात हो रही है, मान लो मेरे को इसको सेंटीमीटर में बनाना है, ठीक है, तो हमें मतलब क्या करना है, डेसीमीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आप देख लो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है, यहाँ से देख लो, डेसी कितना है आपके पास यहाँ 10⁻⁻1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। और आपके पास सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, सेंटी को देख लो 10⁻², तो 10⁻² मीटर हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1 मीटर की वैल्यू क्या आएगी, 1/10⁻1 इधर जाएगा, ये डेसीमीटर, तो ये ऊपर जाके 10⁻1 डेसीमीटर बन गया, और ये 1 मीटर हो गया। ऐसे ही यहाँ पर देखो 1/10⁻² आ जाएगा इधर, और इधर 1 बच गया, 1 मीटर, ये इधर चला गया, तो ये 10⁻² सेंटीमीटर आ गया 1 मीटर के इक्वल। अब देखो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, इक्वेट कर दो, 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू में 10⁻² सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल आएगा, 10⁻²/10, और ये सेंटीमीटर ही चल रहा है, तो ये एक पावर इससे कट जाएगी, तो सिंपल क्या बचा यहाँ 10 सेंटीमीटर। तो 1 डेसीमीटर किसके इक्वल होता है, 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। बताओ ये समझ में आ रहा है। तो ये यहाँ पर पुट करो, 1 डेसीमीटर है ना, डेसीमीटर कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, और ये पूरे का क्यूब है तो यहाँ क्यूब लिखो, तो ये कितना आ गया आपके पास 10 का क्यूब 1000, और सेंटीमीटर का क्यूब ये, तो देख लो 1 लीटर किसके इक्वल आ गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल आ गया, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब मान लो इसकी भी आपने कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन कैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे मान लो आपको करना है मीटर क्यूब में, ठीक है, तो आप कैसे करोगे, वो बड़ा सिंपल है। देखो 1000 है ये, और सेंटीमीटर को आपने अभी देखा 10⁻² मीटर होता है ना, तो यहाँ से ये पुट करो 10⁻² मीटर, और ये पूरे का क्यूब, तो देखो ज़रा 1000 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर, तो ये है 10⁻3, और ये 10⁻6, समझ रहे हो ना, ये 10⁻3 बन गया, तो 3 और -6 10⁻3 मीटर आ गया। तो 1 लीटर इसके इक्वल होगा, 1 मीटर मान लो, सॉरी ये मीटर क्यूब भी आएगा, ये क्यूब है ना, क्यूब आएगा ये, ठीक है, क्यूब हो गया इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल होगा, 1/10⁻3 10 यानी कि 3 लीटर, यानी कि 1000 लीटर। तो ये चीज़ भी आपको पता ही है यहाँ से, या नहीं बताओ, समझो। तो ऐसे आप कन्वर्जन कर सकते हो। अब जैसे मैं मान लो आपको कन्वर्जन दूँ करने को, मान लो मैं आपको देता हूँ, मान लो ऐसे समझ लो 1 नैनोमीटर की और 1 सेंटीमीटर में कुछ रिलेशन बनाओ, आप बना सकते हो, यहाँ से बिल्कुल बना सकते हो। देखो यहाँ से देखो ज़रा आप, 1 नैनोमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10⁻⁻9 मीटर, और 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं 10⁻² मीटर। अब यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू निकाल दो, 1/10⁻9 जाएगा, यानी कि ये 10⁻9 नैनोमीटर बन गया, और यहाँ से 1 मीटर क्या बनेगा 10⁻² नीचे जाके ऊपर जाके कितना बन जाएगा वो आपके पास 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो 1 मीटर इनको इक्वेट कर दो, तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि 10⁻9 नैनोमीटर है वो है 10⁻² सेंटीमीटर के इक्वल, बिकॉज ये 1 मीटर के, ये 1 मीटर के, तो ये दोनों बराबर ही है, तो इन दोनों को भी बराबर कर दिया हमने। तो यहाँ से 1 नैनोमीटर की वैल्यू देखो कितनी निकलेगी, 10⁻² और 10⁻9 सेंटीमीटर, तो 2 ऊपर जाके माइनस का 9, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। आ रही है बात समझ में, कैसे ये कन्वर्जन की हमने, ये वाली कन्वर्जन थी ये, ठीक है, समझ में आई बात। और ये लीटर वाली थी। बताओ जी कोई दिक्कत इसमें, 10 की पावर कितना आ गया आपके पास -7 सेंटीमीटर। अब मान लो मैं यहाँ लिख दूँ अगर इसको 1 नैनोमीटर आया 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, मान लो 1 सेंटीमीटर पूछना हो आपसे, तो ये 1 के नीचे जाएगा 10⁻⁻7, ऊपर जाके 10⁻7 बन जाएगा नैनोमीटर। ये भी आप बना सकते हो इसमें, या नहीं। चीज़ें आ रही है समझ में, कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, तो इनका क्या फ़ायदा है आपको, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात या नहीं बता दो,
ठीक है। और आज आपकी लाइव क्लास भी है 6 बजे, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना। कब क्या कराएंगे उसमें हम यूनिट एंड डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके नीट लेवल के होंगे, ठीक है, और जेई मेन के होंगे। मेन वाले करने हैं हमें, एडवांस वाले नहीं कर रहे हैं हम, जेई मेन और नीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? ये चीज़ें समझ में आ गई। अब जैसे मेरे को ना कुछ रूल्स भी बताने थे आपको, जर्नल क्या रूल्स हैं वो देखो यहीं पर ही समझ लो, छोटा छोटा सी बात करेंगे। देखो जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं। इसको आप कभी ऐसे मत लिख देना 25 सेंटीमीटर्स ऐसे, ठीक है, प्लूरल में मत लेके चले जाना, ठीक है, क्लियर है ना? तो एस लगेगा और ना ही फुल स्टॉप लगता है। फुल स्टॉप कहाँ लगता है? अगर कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है और वो ख़त्म हो रही है तो आप डॉट लगा सकते हैं, है ना, लाइन ख़त्म होने का वो फुल स्टॉप है। लेकिन मान लो कोई कहे L = 25 सेंटीमीटर, ये तो सही है, लेकिन डॉट लगा दिया तो ये गलत है। समझ रहे हो इतनी बात? दूसरा अगर हम देखें, बिल्कुल ईजी है ये चीज़ें, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो इसको आप ऐसे मत लिख देना मीटर पर सेकेंड और पर सेकेंड ऐसे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से आप अगर इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, सेकेंड डॉट सेकेंड, ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। क्लियर है इतनी बात या नहीं? ठीक है। एक जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर कि जैसे ये चीज़ हो गई आपके पास, है ना, जैसे हम बात करें इसमें थर्ड जूल पर केल्विन और पर मोल, ऐसे बोलने में आता है जूल पर केल्विन पर मोल, तो इसको ऐसे मत लिख देना जूल पर केल्विन पर मोल, नहीं, ये गलत है, ठीक है। बोलने में आता है जूल पर केल्विन पर मोल, लेकिन लिखने का ढंग ये है, जूल के नीचे केल्विन और मोल है। क्लियर है इतनी बात या नहीं? बता दो जरा, ठीक है। अब जरा देखो, जरा मेन जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर उसको करते हैं। 1 जैसे सेंटीमीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको कभी भी ऐसे स्पेस में मत लिख देना, बात समझ रहे हो? स्पेस डाल के मत लिखना इसको। कभी भी जो प्रीफिक्स होता है ना वो यूनिट के साथ चिपक के लिखते हैं हम। जो यूनिट होते हैं ना वो अलग अलग लिखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इसी में याद आता है 1 कूलम मीटर, तो ये अलग अलग लिखते हैं हम 1 कूलम मीटर का, ठीक है, ये चीज़ अलग अलग लिखते हैं। तो ये कूलम मीटर है ना कि सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे लिखेंगे हम? चिपका के। ये कूलम भी एक यूनिट है और ये मीटर है, ठीक है। जैसे मान लो कोई आपको कह ले कि 1 ये लिखा हुआ है आपको, ठीक है, अब आप इसको मीटर पर सेकंड समझोगे या मिली पर सेकंड समझोगे? बताओ, सोचो, मीटर पर सेकंड है ये या मिली पर सेकंड है? देखो इसमें ना थोड़ा स्पेस होगा, ठीक है, याद रखना, थोड़ा स्पेस होगा। ये लिखने का ढंग है, वैसे तो आप समझ जाते हो कहीं भी कोई चीज़ होती है, लेकिन मान लो कुछ आप टाइप करो जो कि पूरी दुनिया में जाना है, ठीक है, तो उसमें आपने सोचना है कि किस तरीके से ये यूज़ होता है। ये जनरल बातें हैं जो आपके बड़े काम आएंगे आगे भी। तो स्पेस है तो आप समझना मीटर है और ये पर सेकंड है। लेकिन अगर ऐसे हो 1 m और ये s भी साथ में ही जुड़ा हुआ है तो आप समझना ये मीटर सेकंड नहीं है, क्या है ये? मिली सेकंड है, साथ में चिपके हुए हैं तो मिली सेकंड है। स्पेस देखें हैं तो यानी कि ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। बताओ इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छी बातें हैं या नहीं है? बढ़िया है ना? ठीक है। अब चलो थोड़े से और देख लेते हैं हम। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ कर लेता हूँ थोड़ा सा, अब जगह नहीं है तो क्या ही करूँ। देखो ये चीज़ समझ में आई। अब जैसे मान लो आपके पास 5th लिखूँ मैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमने इसको मीटर में बनाना है तो मैं कैसे लिखूँगा? 10⁻⁻2 सेंटीमीटर में होता है और ये मीटर, और इस पूरे का क्यूब लिखता हूँ। ये तो मैंने बताया भी अभी, जैसे कन्वर्ट कर रहा था मैं। तो इस पूरे का क्यूब होगा तो 10⁻⁻6 और ये मीटर क्यूब होगा, ऐसे होगा। ये ऐसे नहीं होगा कि आप 10⁻⁻2 लिख रहे हो इसको और ये मीटर क्यूब लिख दो, ऐसे नहीं। क्लियर इतनी बात? ये इस तरीके से ही लिखना होगा, पूरे का क्यूब होगा, ऐसे नहीं 10⁻⁻2 हो गया और ये मीटर क्यूब कर दिया, इसका भी क्यूब करोगे ना। ठीक है इतनी बात? ये तो पता ही था आपको। दूसरा अगर हम बात करें, जैसे मान लो यहाँ करूँ मैं, जैसे मान लो क्या हम बात करें इसमें और क्या रूल हो सकता है। जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है 10⁻³ पर मीटर क्यूब, ऐसे दिया हुआ है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1000 पर मीटर क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको आप ये नहीं लिख सकते कि आप 1000 को के मान लो किलो और ये पर मीटर क्यूब, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा। ये नंबर है तो नंबर में ही लिखना है, ऐसे नहीं कि इसका प्रीफिक्स बना दो आप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? ये सब चीज़ें भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। उसके बाद देखो ज़रा, हम अगर बात करें इसमें 7th यहाँ बना देता हूँ छोटा सा। ठीक है जी, पिक्सल सेट कर लेना अपने 720p पे, तभी ये दिखेंगे। ठीक है, जैसे हम बात करें इसमें ये तो चीज़ समझ में आ गई आपके, है ना। ये जो मैंने बताई आपको, स्पेस होना चाहिए तो ये मीटर पर सेकंड है, स्पेस नहीं है तो ये मिली सेकंड है। प्रीफिक्स होता है चिपका हुआ और जो यूनिट होगा वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो सिंबल में ये पहचान है, यही मेन पॉइंट था इसका ये। ठीक है, जो मैंने आपको ये बताया आपको। ठीक है, याद ही रखने की बातें। ठीक है, अब जैसे इसमें और हम बात करें, चलो एक चीज़ और बता दूँ। जैसे मान लो 10⁻⁻9 आपको मीटर दिया हुआ है, तो मैं इसको 1 नैनोमीटर लिख सकता हूँ, सही है। लेकिन अगर कहीं बच्चे इसको सोचते हैं ऐसे ब्रेक कर लें हम इसको, कैसे?
जैसे 10⁻⁻3 10⁻⁻6 मीटर, ऐसे इसको ब्रेक कर लें। तो इसको हम लिख दें मिली और इसको लिख दें माइक्रो, इसको लिख दें मीटर। ये गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते पूरा, क्योंकि ये हमारे पास गिवन है 10⁻⁹ नैनो होता है, तो नैनो ही लिखना है आपको। क्लियर है, इतनी बात बता दो, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। एक छोटी सी अगर मैं बात बताना चाहूँ आपको यहाँ पर, ये तो समझ में आ गई आपकी बात। छोटी सी बात ये बताना चाहूँ अगर मैं यहाँ पर आपको 8th पॉइंट में अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे किसी की यूनिट है आपके पास जूल पर मोल और साथ में है आपका मान लो केल्विन, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो, या तो आप इसको लिखो पूरा शॉर्ट फॉर्म में। शॉर्ट फॉर्म में कैसे, जूल मोल के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मोल, और ये केल्विन को हम लिखते हैं ऐसे कैपिटल के में, तो ये सही है इसका, ठीक है। लेकिन इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते। आप मान लो इसको इस तरीके से लिखना चाहो कि जूल पूरा लिख दो, ठीक है, मोल छोटा लिख दो और ये केल्विन ऐसे लिख दो, नहीं, ये शॉर्ट फॉर्म में है ना, तो ये भी शॉर्ट फॉर्म में आना चाहिए। समझ रहे बात, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसको ये इस तरीके से तो लिख ही सकते हो, जूल है ये, मोल इन्वर्स हो गया और के का भी इन्वर्स हो गया, क्योंकि दोनों हाइफन के नीचे मतलब अपॉन में है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। पता नहीं अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपके, ठीक है। बहुत ही छोटा छोटा कर दिया मैंने यहाँ पर जगह की कमी की वजह से, लेकिन चलो फिर भी मेन थी समझने की कहानी थी आपकी, ठीक है। छोटी छोटी बातें थी जो समझानी थी मुझे इसमें आपको, तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। क्लियर है, तो इसको अच्छे से कर लेना, बहुत ही सिंपल बातें हैं। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।